लिंग उड़ते हुए लुई के मैनर के पास आती है। वहीं उसे चूलिंग भी दिखाई देती है जो लुई के मैनर के आगे घुटनों के बल बैठी हुई है। होंगलिंग पीछे से चिल्लाती है, लुई तो इस घर में है भी नहीं, फिर यहाँ घुटनों के बल बैठे रहने का मतलब क्या है। ये सुनकर चूलिंग पीछे की तरफ देखती है और सामने होंगलिंग को देख के इसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो इसे देख के काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाती है, उसके शब्द भी कांपने लगते हैं और वो कहती है, भले ही यंग मास्टर बाहर गए हैं पर फिर भी जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यही नील करती रहूंगी। तो होंगलिंग आगे बढ़ते हुए जिद्दीपना दिखाती है और चूलिंग का हाथ पकड़ के खींचने लगती है और कहती है कि ठीक है, अब इसे यहीं रोको और खड़ी हो जाओ। हम फीमेल कल्टीवेटर्स के पास भी अपनी इज्जत होती है, बस इसके लिए खुद को नीचे मत दिखाओ। इसका जिद्दीपना देख के चूलिंग और भी ज्यादा रोने लग जाती है और एक झटके के साथ अपना हाथ खींचते हुए कहती है, सिस्टर होंगलिंग मैंने गलत किया, मैंने यंग मास्टर को सेलेस्टियल रेजिडेटिव पॉइजन से इन्फेक्ट कर दिया। ये पनिशमेंट ये तो मैं डिजर्व करती हूँ। ये सुन के होंगलिंग की भी बोलती बंद हो जाती है। वो एक कदम पीछे हटती है और तभी वो किसी की आहट महसूस करती है और हमें दिखाते हैं पीछे से इनकी मास्टर चलते हुए आती है। वो सीधा चूलिंग से कहती है, चूलिंग ये सभी बातें तो पुरानी हो चुकी हैं, अब पास्ट को छोड़ो और ये नई शुरुआत है। अब तुम्हें खुद को इस सब के लिए ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, अपनी नई जिंदगी शुरू करो। ये सुन के तो चूलिंग और भी ज्यादा गम में चली जाती है और वो लुई की पॉइजन स्टेट को इमेजिन करते हुए बताती है, नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। दी सेलेस्टियल रेजिडिटी पॉइजन, इसका कोई क्योर नहीं है, इसे निकाला नहीं जा सकता, ये खुद को परमानेंटली बॉडी से जोड़ लेता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये सुन के तो होंगलिंग और बाइलिंग दोनों को ही काफी बड़ा झटका लगता है। दोनों ही लुई के लिए परेशान होने लगते हैं और होंगलिंग हिचकिचाते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब लुई के साथ वो पॉइजन भी फ्यूचर से उसके साथ आ गया है। तभी बाइलिंग कहती है, तो फिर वो परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल। ये सुन के गम के मारे चूलिंग फुट फुट के रोने लग जाती है और काफी ज्यादा रिग्रेट भरे एक्सप्रेशंस के साथ वो बताती है, उन्होंने लालच के मारे वो परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल नहीं ली थी, वो पॉइजन जरूर एक्टिवेट हो गया होगा और उसकी वजह से उनकी लगभग आधी स्ट्रेंथ उसने निचोड़ ली होगी। उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, इसीलिए शायद उन्होंने ये पिल ली। ये सुन के होंगलिंग की शक्ल पे भी पहली बार हमें थोड़े से रुआवने एक्सप्रेशंस दिखाने लगते हैं, उसकी आंखों में भी आंसू भर आते हैं और वो सीधा लुई के कोर्टयार्ड की तरफ देखते हुए कहती है, सीनियर ब्रदर आई एम सो सॉरी। ये सुन के बायलोंग भी थोड़ी निराश हो जाती है और वो भी लुई के रूम की तरफ देखते हुए कहती है, क्या इस पूरे समय हमने सच में लुई को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था? आखिर लुई तुम हो कहाँ? फिर हमारा सीन चेंज होके लुई की तरफ आता है। वो किसी गार्डन में आराम से फ्लोट करते हुए कल्टीवेशन कर रहा है। तभी उसका सिस्टम उससे कहता है, होस्ट वो सब तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। फिर अगले ही पल सिस्टम लुई के सामने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग वाला फंक्शन चालू कर देता है। लुई के घर के सामने ये तीनों ही उदास मन के साथ लुई के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। ये दिखाते हुए सिस्टम वापस से एमसी से कहता है, होस्ट वो तुम्हारा इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्या तुम वापस नहीं जाने वाले? ये सुन के एमसी अपनी आंखें भी नहीं खोलता और उल्टा इससे कहता है, अगर ये इंतजार कर रहे हैं तो करने दो, मुझे अब इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फाइनली इतने टाइम के बाद मुझे एक पीसफुल और क्वाइट जगह मिली है, ये मेरे कल्टीवेशन के लिए एकदम परफेक्ट स्पॉट है। अब मैं पूरी तरह से इनलाइटेंड हो चुका हूँ। औरतें बिना किसी एक्सेप्शन के मेरे इस ग्रेट डाउ के रास्ते के अंदर बस कुछ रोड़े ही हैं। तभी उसका सिस्टम कहता है, होस्ट आखिर तुम यहाँ कब तक रहने का प्लान कर रहे हो? ये सुन के एमसी का फोकस टूट जाता है और वो सिस्टम की स्क्रीन को बंद कर देता है। फिर थोड़ा रिफ्रेशिंग माइंडसेट के साथ मुस्कुराता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, मैं यहाँ तब तक रहने वाला हूँ जब तक सितंबर का सेक्ट डिसाइपल टूर्नामेंट शुरू नहीं हो जाता। तब तक मुझे किसी भी हालत में ओरिजिन कोर रिलम की 13th लेयर पे पहुंचना ही होगा, ताकि मैं इस ग्रेट डाउ सेक्ट के ट्रेजर पवेलियन के अंदर जाने का मौका हासिल कर सकूं। लुई के इतना बताते ही हमारा सीन 3 महीने के लिए फास्ट फॉरवर्ड होता है और अब हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। ग्रेट डाउ सेक्ट डिसाइपल टूर्नामेंट अब शुरू हो चुका है। किसी की जोरदार आवाज पूरे वैली में गूंज रही थी, सारे पीक लॉर्ड्स मेरे आदेश का पालन करो, अपने सारे 92 जनरेशन डिसाइपल्स को लेकर इमीडिएटली ग्रेट डाउ सेक्ट प्लाजा में पहुंचो। इस अनाउंसमेंट के बाद कई सारे सॉर्ड कल्टीवेटर्स अपनी अपनी तलवारों पे उड़ते हुए एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं। इन्हीं कल्टीवेटर्स के अंदर लुई भी था, जो अपनी तलवार पे उड़ते हुए ग्रेट डाउ प्लाजा की तरफ जा रहा था। वो इस समय बाइलिंग पीक के डिसाइपल्स को लीड कर रहा था। वो सबसे कहता है, बाइलिंग पीक अब हमारी बारी है, एक ऑर्डर के साथ पीछे आते रहो। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो कुछ अलग नोटिस करता है, फिर एकदम से चिल्लाता है, सभी लोग रुको। तभी हमें सामने दिखाते हैं बाइलिंग पीक के अंदर से 3 सुंदरियां बाहर आ रही थी, होंगलिंग, चूलिंग और बाइलोंग। इन तीनों को देखते हुए एमसी मनी मन सोचता है, हाँ ये होंगलिंग, चूलिंग और बाइक्विलंग। तभी चूलिंग भी कुछ नोटिस करती है कि कोई तो उसे घूर रहा है। वो कंफ्यूजन में पीछे मुड़ती है, उसके चेहरे पे बिल्कुल डेडली एक्सप्रेशंस थे, पर जब वो पीछे देखती है तो सामने चूलिंग उसके ऊपर ही उड़ रहा था। उसे यहाँ देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एकदम से चिल्लाती है, ये यंग मास्टर। इसकी आवाज सुनते ही होंगलिंग की नजर भी लुई की तरफ जाती है। वो एकदम
से इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है सीनियर ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना। एकदम से चुलिंग भी एमसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि यंग मास्टर मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। क्विलांग भी एकदम से लुई को देखते हुए झटके के साथ उसकी तरफ बढ़ती है। एकदम से उसके मुंह से हस्बैंड निकलने ही वाला था, वो एकदम से हंस पे ही रुकती है, फिर खुद खांसते हुए कहती है नो लुई एक मिनट रुको। पर यहाँ बिल्कुल ऐसा माहौल हो गया था कि बीच रोड पे किसी ने ग्रीन लाइट पे अपनी गाड़ी रोक दी हो। ये सीन यहाँ उड़ रहा है, सारे डिसाइपल्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। अब सारे डिसाइपल्स एक दूसरे के साथ गॉसिप करने लगते हैं। हे क्या चल रहा है यहाँ पर? दो अनपैरेलल पियरलेस ब्यूटीज एक जवान आदमी से माफी मांग रही हैं। ऐसा कुछ तो मैंने कभी सुना भी नहीं। अगर ऐसा सच में होने लगा तो हम जैसे सिम्प्स का क्या होगा? सब डिसाइपल्स ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, पर अपना एमसी इससे काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था। वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है और इनसे कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। ये देख के तो मानो सारे डिसाइपल्स के सर पे बिजली से गिर गई हो। सबको एक जोर का झटका लगता है। इस पल में इन सारे डिसाइपल्स की नजरों में लुई 1000 फुट लंबा पहाड़ बन चुका है। सब एक साथ चिल्लाने लगते हैं वाओ ये बंदा तो लेजेंड है, इसने एक्चुअली तीन गॉडेसेस को दफा हो जाने के लिए कह दिया। पर ये सब सीन देख के यहाँ होंगलिंग काफी ज्यादा एम्बेरस फील करने लगती है और एमसी का ये एटीट्यूड देख के उसे और भी ज्यादा इरिटेशन होने लगती है। वो अपना मुंह फैला के यहाँ सीधा ग्रेट डाउ प्लाजा की तरफ आगे बढ़ने लगती है और चिल्लाती जाती है ठीक है तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। बाइलिंग भी अपनी इज्जत बचाने के लिए सीधा पीछे मुड़ जाती है और अपना सर पकड़ते हुए कहती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ये देख के एमसी इन लोगों को रोकने का कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। पर यहाँ चुलिंग अब भी वैसी की वैसी हवा में उड़ते हुए एमसी की तरफ आ रही थी और वो कहती है यंग मास्टर मैं पर इस मोमेंट पे सारे के सारे डिसाइपल्स ये सीन देख के मनी मन एमसी के आगे घुटने टेक देते हैं। सब इस समय एमसी को एक ट्रू हीरो, हमारी जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल बुला रहे थे। वो सब एक साथ एमसी के आगे झुक के कहते हैं प्लीज हम सिम्स का प्रोस्टेशन एक्सेप्ट करो। ये होता है ना स्वैग। फिर हमारा सीन चेंज होकर ग्रेट डाउ प्लाजा पे आता है। सारे डिसाइपल स्पीक लॉर्ड्स यहाँ पर पहुंच चुके थे। सब बहुत ज्यादा बातें बकवास किया जा रहे थे। तभी सामने से आवाज आती है साइलेंस, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंचो। अब चलो हम वेलकम करते हैं हमारे वाइस सेक्ट लीडर को। सबसे पहले वही आके सारे डिसाइपल्स के लिए कुछ शब्द बोलेंगे। फिर हमें खतरनाक और फनी से दिखने वाले बंदे को दिखाते हैं जो स्टेज पे चढ़ता है और यही है वाइस सेक्ट लीडर इस ग्रेट डाउ सेक्ट का। ये धीरे धीरे आगे आता है और एकदम धीमे धीमे आवाज में कहता है ग्रेट डाउ सेक्ट काफी बड़ा है, ह्यूमैनिटी का रास्ता ब्रिलियंट है, हेवंस के पास अपने 4 सीजन्स हैं और मैनकाइंड के पास अपने मोरल कोड्स हैं जहां घोस्ट दिलों को गंदा करते हैं और डीमंस पागलों की तरह चारों तरफ हाहाकार मचाते हैं। फिर ऐसी फालतू की बकवास किया जाता है। जिनको समझ में आया वो तो अच्छा है, जिनको नहीं आया भाड़ में जान दो। मुझे खुद समझ में नहीं आया, पर समझने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सामने एक पत्थर पे बैठ के लुई यहाँ उबासियां मार रहा होता है। उसे तो ये सब सुन के नींद आने लग जाती है और कहता है कितनी बोरियत हो रही है। इवन इसकी ये फ्रंट स्पीच भी मेरी पास्ट लाइफ की तरह ही एकदम आइडेंटिकल है, मुझे थोड़ा लेट ही आना चाहिए था। फिर 10 मिनट तक 2 शब्द कहने के बाद वाइस सेक्ट लीडर कहता है अब यहाँ ग्रेट डाउ सेक्ट डिसाइपल टूर्नामेंट शुरू होता है। सबसे पहले होगा सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट। सभी कंटेस्टेंट्स को अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देना ही होगा। फाइट से पहले हार मानना फॉरबिडन है। तो अब सभी लोग अरीना के आसपास खड़े हो जाते हैं और वाइस सेक्ट लीडर की अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि अभी से मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि 90th सेक्ट डिसाइपल टूर्नामेंट ऑफिशियली शुरू होता है। कुछ समय की फाइटिंग के बाद काफी प्रॉमिसिंग लोग आगे आते हैं जिनके अंदर होंगलिंग भी होती है। इसकी फाइटिंग स्टाइल देखने के बाद काफी सारे लोग इसके चक्कर में मदहोश हो जाते हैं। पर यहाँ इसकी नजर सिर्फ और सिर्फ लुई पर टिकी हुई थी। वो एक झलक लुई की तरफ देखती है जिसकी वजह से सबका अटेंशन सीधा लुई की तरफ चला जाता है। ये देख के वो तुरंत अपना सर मोड़ लेती है और वो मनी में सोचती है सीनियर ब्रदर क्या तुम एक झलक मेरी तरफ देखने भी नहीं वाले? हाँ, क्योंकि इतनी सारी फाइट्स के बाद लुई ने एक झलक इसकी तरफ देखा भी नहीं था क्योंकि अब लुई पूरी तरह से कल्टीवेशन के अंदर घुस चुका है। पर इसकी वजह से होंगलिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अपने अपोनेंट्स के ऊपर निकाल रही थी, वो भी अपनी बड़ी बड़ी स्टाइल्स के साथ। अब मुझे नहीं पता कि इसके अपोनेंट्स का ये गुड लक है कि बैड लक, वो तुम ही समझो। अब होंगलिंग एक ही लात में अपने अपोनेंट को उड़ा देती है। वाइस सेक्ट लीडर ये देख के डिक्लेयर करता है कि इस मैच को यूए होंगलिंग जीतती है। अब अगला मैच है चुलिंग का। अनाउंसमेंट सुन के चुलिंग लुई के पीछे से निकलती है और उसके पास आते हुए कहती है यंग मास्टर अब मैं फाइट के लिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने भी ग्रेट डाउ सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है, तो अब मैं भी यहाँ की डिसाइपल हूँ। पर हमेशा की तरह लुई इसको कोई जवाब नहीं देता। ये देख के लुई की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो उदासी भरी शकल बनाते हुए बस एमसी की तरफ घूरती जाती है और यंग मास्टर करते हुए उसे पुकारती रहती है। पर ये सुनने के बाद भी लुई इसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। ये सब देख के अब यहाँ खड़े सारे के सारे स्टूडेंट्स के बीच दोबारा गॉसिप शुरू हो जाती
है। हाँ, एक फ्लावर के जैसी सुंदर पियरलेस ब्यूटी, पर फिर भी ये पूरी तरह से एक सिंप है। ये तो हेवन के गिफ्ट का एब्सोल्यूट वेस्ट है। पर चूलिंग इनकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं देती, वो आगे बढ़ते हुए फिर भी मुड़ मुड़ के यंग मास्टर की तरफ ही देखती जा रही थी। सभी लोग ये देख के बस यही सोचते हैं, ये तो सच में काफी दयनीय है, बहुत ज्यादा ही दयनीय है। सामने लुई ने तो इसकी तरफ एक झलक देखा भी नहीं। फिर अब यहाँ फाइट शुरू हो चुकी है। चूलिंग की अपोनेंट भी एक फीमेल कल्टीवेटर है जो सुंदर तो देख रही है, पर चूलिंग के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। दोनों अपोनेंट्स अरीना में आने के बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फाइटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी चूलिंग की अपोनेंट गुस्से में चूलिंग की तरफ घूरते हुए चिल्लाती है, जूनियर सिस्टर, उसने तुम्हें ऑलरेडी इतना बेइज्जत कर दिया है, फिर भी तुम उसी की होने की जिद क्यों करती जा रही हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम ऐसा करके हम सभी फीमेल कल्टीवेटर्स की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो? पर ये कांटों भरे नुकीले शब्द सुनने के बावजूद चूलिंग का रिएक्शन बिल्कुल नहीं बदलता। वह भी पूरी तरह से काम रहती है, जैसे इन शब्दों का इसके ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। फिर एकदम सीरियस टोन में इससे कहती है, आपकी काइंड इंटेंशंस के लिए आपका धन्यवाद सीनियर सिस्टर, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। यंग मास्टर मेरे लिए एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो मेरे दिल में वे ऑफ द सॉर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुन के तो इस फीमेल कल्टीवेटर का कंपोजर पूरी तरह से टूट जाता है। वो अब गुस्से में अपना मुंह फाड़ते हुए चिल्लाने लगती है, क्या तो घटिया बकवास चिल्लाती जा रही हो तुम? हाँ ठीक है, अब मुझे खुद ही तुझे पीट पाट के थोड़ा तेरे अंदर सेंस भरना होगा। इसके इतने डिक्लेरेशन के बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाइप करना। वीडियो एक दिन लेट हो गई है क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है, इसकी वजह से थोड़ा धीरे धीरे रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई ना, ये तो बस एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में आवाज थोड़ी अजीब लगी हो तो उसके लिए माफ करना, और कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।